गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका विस्तार का छठा चैप्टर चला ऑन द फेस ऑफ इट। आज हम लोग प्यारे बच्चे ऑन द फेस ऑफ इट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर में आपके जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए आज हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या 2.5 घंटे की क्लास में करा चुके हैं। इसका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। आज की क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चलेगा और इसके साथ साथ आपका अप्रोच पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोइट्री वाला सेक्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपके विस्तार में 5 चैप्टर हो चुका है। ये आपका छठा चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यार से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और 6 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं। तो आज हम लोग 6 क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और इसके पहले बच्चे इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th की हर एक बच्चे तो वीडियो को शेयर और करेंगे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन के पहले देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच। आपको इस बात को ध्यान देना है कि 150 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कह देते हो कि सर जो है छोटा उत्तर हो गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चे 150 वर्ड से कम हो गया आप इस तरह से कहते हो। लेकिन इसमें देखो इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स दिया हुआ है, मींस 150 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो आप कम से कम आप 100-120 वर्ड का भी लिख रहे हो तभी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सही है। उसमें आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि 125 वर्ड का लिख दिए हैं तो आपका गलत है। तो बिल्कुल आपका सही है प्यारे, बस इतना ध्यान रखने हैं 100 वर्ड के नीचे नहीं होना चाहिए। 100 वर्ड के नीचे नहीं होना चाहिए और 100 से लेकर के 150 के बीच में आप कितनी भी वर्डिंग लिख रहे हैं आपका बिल्कुल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, अब हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हु वाज डेरी, मींस डेरी कौन था, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी। मींस डेरी कौन था और डेरी की समस्या क्या थी। व्हाट बिहेवियर हैड ही फेस टू फ्रॉम अदर्स, मींस उसे दूसरों से क्या व्यवहार का सामना करना पड़ता था। व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन, मींस उसकी सोच क्या बन गई थी। तो ये सारी चीजें 4 क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं। पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि डेरी कौन था, उसकी समस्या क्या थी, उसे दूसरों से क्या व्यवहार का सामना करना पड़ता था, उसकी सोच क्या बन गई थी। ये 4 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर। जल्दी से हम लोग देखते हैं कि आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका लिखे हुए विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखे हुए हैं और एक एक करके सारे उत्तर लिखे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखे हुए हैं हु वाज डेरी, आपका पहला क्वेश्चन लिखे हुए हैं हु वाज डेरी मींस डेरी कौन था। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी। व्हाट बिहेवियर हैड ही फेस टू फ्रॉम अदर्स, वह अन्य लोगों से किस प्रकार का व्यवहार का सामना करता था। व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन, उसकी सोच क्या बन गई थी। तो प्यारे जो इससे पहला क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हु वाज डेरी, डेरी कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहां से देखिए डेरी वाज अ यंग 14 ईयर्स बॉय। डेरी एक नौजवान 14 वर्ष का लड़का था। हु केम टू मिस्टर लैम्स गार्डन, जो मिस्टर लैम के बगीचे में आया हुआ था। तो प्यारे ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि डेरी कौन था। तो डेरी एक 14 वर्ष का लड़का था जो मिस्टर लैम के बगीचे में आया हुआ था। ये पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिए हुए व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी। तो भैया डेरी की समस्या क्या थी कि उसका चेहरा का एक भाग जल गया था ना, और जला किससे था, एसिड से जल गया था, तेजाब से जल गया था ना एक चेहरे का एक भाग। तो आपका ये हो जाएगा। आप देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं हिज प्रॉब्लम वाज दैट, उसकी समस्या थी वन साइड ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का एक भाग हैड बीन बर्न्ड बाय एसिड, किससे जल गया था, एसिड से मींस तेजाब से जल गया था। उसकी समस्या यह थी कि चेहरे का एक भाग जो है तेजाब से जल गया था। ये हो गया प्यारे। अब इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं कि व्हाट बिहेवियर हैड ही टू फेस फ्रॉम अदर्स, वह अन्य लोगों से कौन सा व्यवहार का सामना करता था।
तो प्यार जी आपको पता है कि अन्य लोग उससे घृणा करते थे, नफरत करते थे, उसे बदसूरत करते थे। एक पहला ये हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो उस पे मर्सी दिखाते थे, मीन्स दया दिखाते थे, पीटी दिखाते थे। तो दो लोग ऐसे थे, यही अन्य लोगों से वह व्यवहार का सामना करता था। आप प्यार जी यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, इसका जो तीसरा क्वेश्चन पूछे हुए हैं वहां लिखे हुए हैं, ड्यू टू अगली फेस मीन्स बदसूरत चेहरे की वजह से पीपुल आइदर इग्नोर्ड हिम, लोग उसे इग्नोर कर देते थे, मीन्स अनसुना कर देते थे। आर हैड पीटीड हिम, या फिर उस पे दया दिखाते थे। लोग उसे इग्नोर कर देते थे या फिर उस पे दया दिखाते थे। सम इवन मेड फन ऑफ हिम, यहां तक कुछ लोग उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। एंड कॉल्ड हिम अगली, और उसे बदसूरत कह करके पुकारते थे। एंड दी डेविल, और राक्षस कह करके पुकारते थे। ठीक है, और देयर वर स्केयर्ड ऑफ हिम, देवर स्केयर्ड ऑफ हिम, और वे सभी क्या करते थे, इससे क्या करते थे, डरते थे। मीन्स डेरी से सभी लोग डरते थे। ये जो है अन्य लोगों का बिहेवियर हो गया, उसके प्रति यह अन्य लोगों का बिहेवियर हो गया। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी उत्तर कंप्लीट हुआ तीसरे क्वेश्चन का। अब जो है चौथा क्वेश्चन पूछे हुए, व्हाट हैड इज थिंकिंग बीन, उसका जो है विचार, उसके जो है थॉट्स क्या क्या थे। तो प्यार से उसका शुरुआत में थॉट्स क्या थे उसके भी उत्तर देखते हैं। शुरुआत में थॉट्स वह डिसअपॉइंटेड रहता था, सैड रहता था, होपलेस रहता था। शुरुआत में विचार ऐसे थे, लेकिन लैम से मिलने के बाद उसके विचार पूरी तरह से परिवर्तित हो गए थे। अब वह जो है एक मजबूत इंसान मीन्स लड़का बन गया था। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन का इसका उत्तर देखते हैं। अब चौथे क्वेश्चन का देखिए, नीचे लिखे हुए हैं, इन दी बिगनिंग में शुरुआत में डेरी वाज होपलेस, मीन्स डेरी कैसा रहता था, निराश रहता था। डिसअपॉइंटेड मीन्स होपलेस और डिसअपॉइंटेड मीन्स दोनों का मतलब होता है निराश। डेरी निराश रहता था, सैड मीन्स दुखी रहता था, एंड एलोन मीन्स अकेला रहता था। तो शुरुआत में डेरी होपलेस, डिसअपॉइंटेड और सैड रहता था, और इसके साथ साथ एलोन मीन्स अकेले भी रहता था। बट आफ्टर मीटिंग टू मिस्टर लैम, लेकिन मिस्टर लैम से मिलने के बाद ही बिकेम्स अ टोटली चेंज पर्सनालिटी, वह पूरी तरह से उसका व्यक्तित्व ही बदल गया। पर्सनालिटी मीन्स होता है व्यक्तित्व। मिस्टर लैम से मिलने के बाद उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया। who wants to live a life contentfully, जो अब जो है जो अपना जीवन जीना चाहता था, कैसे, एक संतोषजनक, कंटेंटफुली मीन्स होता है संतुष्टजनक, मीन्स संतोषजनक ढंग से। तो वह अब बड़े संतुष्टि के साथ अपना जीवन जीना चाहता था। मिस्टर लैम मोटिवेट्स डेरी, मिस्टर लैम डेरी को मोटिवेट मीन्स जो है प्रेरित करते हैं, बाई टेलिंग हिम मीन्स उसे बता करके, नॉट टू फोकस ऑन दी शॉर्टकमिंग्स मीन्स कमियों पर न ध्यान दे, शॉर्टकमिंग्स ऑफ लाइफ में जीवन की कमियों पर ध्यान न दे, एंड हिज हैंडीकैप, और अपने जो है जो वह विकलांग था, जो उसका चेहरा खराब हो गया था, उस पर वह ध्यान न दे। इंस्टीड ऑफ इट, इसके बजाय, इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, इसके बजाय he should try to enjoy the blessings of life, उसे जीवन के वरदान का आनंद लेना चाहिए। इन शॉर्ट्स कमियों के ध्यान देने के बजाय उसे जीवन का क्या करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो ये चीज प्यारे बच्चे जो है उसमें परिवर्तन आते हैं। शुरुआत में उसमें होता है डिसअपॉइंटेड, होपलेस, सैड, एलोन रहता है, लेकिन बाद में उससे परिवर्तन आ जाता है, बाद में उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, वह कंटेंटफुली जीवन जीना चाहता है। और इसके बाद उसका जो है मोटिवेट कौन किया हुआ था, मिस्टर लैम ने मोटिवेट किया हुआ था। ये प्यारे बच्चे आपका पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। 4 क्वेश्चन इससे पूछे हुए थे, चारों का हमने एक एक करके सटीक उत्तर आपको लिखा दिए हुए हैं, बता दिए हुए हैं। अब चलते हैं एक बार पूरे का जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर पूरे में जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए इसमें है, डेरी वाज अ यंग 14 years boy who came to Mr. Lamb's garden. His problem was that one side of his face had been burnt by acid. Due to ugly face, people either ignored him or had pitied him. Some even made fun of him and called him ugly name and the devil. They were scared of him. In the beginning, Derry was hopeless, disappointed, sad and alone. But after meeting to Mr. Lamb, he becomes a totally changed personality who wants to live life contentfully. Mr. Lamb motivates Derry by telling him not to focus on the shortcomings of life and his handicap. Instead of it, he should try to enjoy the blessings of life. तो प्यारे बच्चे ये आपका सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। आपके जो है पहले क्वेश्चन का सीधा सटीक, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे, चारों क्वेश्चन का हमने सटीक ढंग से उत्तर लिखा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं चारों क्वेश्चन का उत्तर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन है क्या।
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं कि हु वाज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे। पहले में पूछा कि डेरी कौन था, और इसमें पूछे हुए मिस्टर लैम कौन थे। हाउ वाज ही डिसेबल पर्सन, कैसे वह एक विकलांग व्यक्ति थे। हाउ डिड ही ट्रीट डेरी, ट्रीट मीन्स होता है व्यवहार करना, तो उन्होंने किस तरह से व्यवहार किए हुए थे, किसके साथ, डेरी के साथ, डेरी के साथ उन्होंने किस तरह से व्यवहार किए हुए थे। तो प्यारे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मिस्टर लैम कौन थे, वह किस प्रकार से विकलांग व्यक्ति थे, और उन्होंने डेरी के साथ कैसा व्यवहार किया था। अगर एक एक लाइन का लिखना चाहें तो 3-4 लाइन में ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको 3-4 लाइन में उत्तर कंप्लीट नहीं करने हैं, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाने हैं। तो जल्दी से चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ढंग से कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हुए हैं, हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ वाज ही अ डिसेबल पर्सन, हाउ डिड ही ट्रीट डेरी। आप यार पहले क्वेश्चन का इसमें उत्तर देखते हैं कि हु वाज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन थे, और इसका उत्तर हमने पहले लिखा चुके हैं, आपको याद होगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसका उत्तर लिखा चुके हुए हैं, हु वाज लैम्ब का भी उत्तर लिखा चुके हैं। हाउ वाज ही डिसेबल अ पर्सन, डिसेबल पर्सन, इसका भी उत्तर लिखा चुके हुए हैं। तो अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का याद होगा तो यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। हमने उसका अलग नहीं लिखा है, वही लिखाए हुए हैं ताकि आपको तैयार करने में दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर देखिए, मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति थे, हु हैज अ टिन लेग, जिनका एक जो है टिन की पैर थी, एंड लिव्ड इन अ बिग हाउस, और एक बड़े घर में रहते थे, विथ अ लवली मीन्स एक प्यारे, इनॉर्मस मीन्स विशाल, गार्डन मीन्स बगीचे के साथ, एक प्यारे और विशाल बगीचे के साथ जो है वह एक विशाल घर में रहते थे, और उनका जो है पैर कैसा था, टिन का पैर था। कैसे व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति थे। ये हो गया मिस्टर लैम्ब का परिचय, हो गया कि मिस्टर लैम्ब कौन थे। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछे हुए हैं, हाउ वाज ही अ डिसेबल पर्सन, किस तरह से वह जो है डिसेबल मीन्स विकलांग थे। तो प्यार जी आपको याद होगा, तो उनका एक पैर टिन का पैर है, तो आपका डिसेबल कैसे हो गया, टिन के पैर की वजह से डिसेबल थे। ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब वाज अ डिसेबल, अब इसका उत्तर देखना, नीचे लिखे हुए हैं इसके, मिस्टर लैम्ब वाज अ डिसेबल पर्सन, मिस्टर लैम्ब एक विकलांग व्यक्ति थे, बिकॉज क्योंकि ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स, उन्होंने अपनी एक पैर, एक टांग खो दिया हुआ था। तो उनकी एक टांग या एक पैर उनका खो गया था, मीन्स कट गया था, इसलिए वह विकलांग व्यक्ति थे। ही लॉस्ट इट, इसे उन्होंने खोया था, इन द एक्सप्लोजन ऑफ वार, मीन्स युद्ध में, युद्ध के धमाके, एक्सप्लोजन मीन्स होता है धमाका, युद्ध के धमाके में उन्होंने इस पैर को खो दिए हुए थे। तो जिसमें पूछा हुआ है कि हाउ वाज ही अ डिसेबल पर्सन, कैसे जो है वह डिसेबल थे, तो उनका एक पैर नहीं था, और जो पैर जो है उनका जो पैर नहीं था वह कैसे खो गया था, युद्ध के धमाके में वह पैर जो है खो गया था, मीन्स जो है उनका पैर उड़ गया था। ए पैर आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हाउ डिड ही ट्रीट डेरी, मीन्स उन्होंने डेरी के साथ कैसा व्यवहार किया। तो आपको याद होगा कि डेरी शुरुआत में कैसा था, बड़ा जो है अपनी आप में एकात्मक रूप था, मीन्स अपनी आप में ही खोए रहता था, लेकिन मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। अब वह लोगों के साथ मिलजुल करके रहने के लिए सोचने लगता है, और अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर देते हैं मिस्टर लैम्ब। तो प्यार देखिए उसका उत्तर मैंने लिखे हुए हैं, डेरी इंटर्ड इनटू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, मीन्स डेरी मिस्टर लैम्ब के बगीचे में प्रवेश करता है, बाई क्लाइंबिंग ऑन दी वॉल, मीन्स दीवार से फाते हुए, दीवार से चढ़ते हुए, एंड ही थॉट इट टू बी अ लोनली प्लेस, और उसने सोचा कि यह एक एकांत जगह होगा, खाली जगह होगा। When he knew there was someone in garden, जब उसे पता चला कि बगीचे में कोई है, he was frightened, तो वह भयभीत हो गया। जब उसे पता चला कि बगीचे में कोई है तो वह भयभीत हो गया। आफ्टर इट, इसके बाद, मिस्टर लैम्ब सेड टू डेरी, मिस्टर लैम्ब ने डेरी से कहा, ऑन हिज कमिंग इनटू हिज गार्डन, उसके बगीचे के आगमन पर उसने जो है डेरी से कहा, he did not mind strangers entering his garden, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि अजनबी जो उसके बगीचे में प्रवेश करते हैं, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। एंड सो डेरी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, इसलिए डेरी को किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद, डेरी बिकम्स टोटली चेंज्ड, डेरी पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। टोटली चेंज पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। और हु वांट्स टू लिव हिज लाइफ कंटेंटफुली, अब वह अपना जीवन संतोषजनक में संतुष्टि ढंग से जीना चाहता
था। तो ये सारे उसमें परिवर्तन आया था। ये सब ऐसे जो है ट्रीट किए हुए थे। कौन ट्रीट किए हुए थे? जो है मिस्टर लैम ने इस तरह से उसके साथ ट्रीट किए हुए थे, व्यवहार किए हुए थे, जिससे उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। तो प्यार बच्चे, एक क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, तीनों का हमने सटीक उत्तर आपको लिखा दिए हुए हैं। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जल्दी से फिर से देख लो। तीनों क्वेश्चन का जो इसमें उत्तर लिखा हुआ है एक बार फिर से देखना। इसका उत्तर आपका हो जाएगा, मिस्टर लैम्ब was an old man who has a tin leg and lived in a big house with a lovely and enormous garden. Mr. Lamb was a disabled person because he lost one of his legs. He lost it in the explosion of war. Derry entered into Mr. Lamb's garden by climbing on the wall, and he thought it to be a lonely place. When he knew there was someone in garden, he was frightened. After it, Mr. Lamb said to Derry on his coming into his garden that he did not mind strangers entering his garden, and so Derry should not be afraid of anything. After meeting Mr. Lamb, Derry becomes a totally changed personality who wants to live his life contentfully. तो प्यार जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी ये होती है प्यार बच्चे, क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे। और बार बार कहते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन हर एक बच्चे तक आप वीडियो को शेयर करेंगे प्यार बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यार बच्चे, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि आपका लिस्ट द एग्जांपल्स गिवन बाय मिस्टर लैम्ब टू मोटिवेट डेरी एंड हाउ डिड दोज मेक इफेक्ट इन डेरी, क्या है इफेक्ट ऑन डेरी। तो प्यार बच्चे, आपका दिए हुए हैं लिस्ट द एग्जांपल्स मींस उन उदाहरणों को बताइए बाय मिस्टर लैम्ब टू मोटिवेट डेरी, जो मिस्टर लैम्ब के द्वारा डेरी को मोटिवेट मींस प्रेरित करने के लिए दिए गए थे। तो उन उदाहरणों को आपको बताने हैं। एंड हाउ डिड दोज मेक इफेक्ट ऑन डेरी, और उसने कैसे प्रभाव डाले डेरी के ऊपर, उनने जो एग्जाम्पल दिए हुए थे उसने कैसे प्रभाव डाले। तो यही प्यार बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछे हुए हैं कि मिस्टर लैम्ब द्वारा डेरी को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए उदाहरणों की सूची बनाइए, और जो है उनका डेरी पर कैसे प्रभाव पड़ा उसे बताइए। तो प्यार बच्चे, जल्दी से हम लोग देखते हैं। तो उसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए थे कि उसे मोटिवेट करने के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे, कैसे उसने जो है मिस्टर लैम्ब ने परिवर्तन उसमें लाए हुए थे। जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, देखते हैं किस ढंग से क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्यार बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हुए हैं, लिस्ट द एग्जांपल्स गिवन बाय मिस्टर लैम्ब टू मोटिवेट डेरी एंड हाउ डिड दोज मेक इफेक्ट ऑन डेरी, कैसे डेरी के ऊपर प्रभाव डाले थे। तो आप देखिए यहाँ पर लिखे हुए, मिस्टर लैम्ब मोटिवेट्स डेरी, मिस्टर लैम्ब डेरी को मोटिवेट करते हैं बाय टेलिंग हिम नॉट टू फोकस ऑन द शॉर्टकमिंग्स ऑफ लाइफ। वे कहते हैं कि जीवन की गलतियों पर जो है, जीवन की गलतियां उस पर जो है ध्यान मत दो, एंड हिज हैंडीकेप, और अपनी विकलांगता पर ध्यान मत दो, एंड इंस्टेड ऑफ इट, और इसके बजाय ही शुड ट्राई टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, उसे जीवन के वरदान के आनंद लेना चाहिए। इन सारी चीजों का ध्यान देने के बजाय उसे जीवन का आनंद लेना चाहिए। ही टेल्स हिम दैट हिम, वह उसे कहते हैं टू बी थैंकफुल टू गॉड, वह ईश्वर का धन्यवाद दे, फॉर 2 आर्म्स, जो उसको 2 भुजाएं मिली हुई हैं, 2 लेग्स, जो 2 पैर मिले हुए हैं, 2 आईज, 2 आंखें मिली हुई हैं, ईयर्स, कान मिले हुए हैं, टंग मींस जीभ मिले हुआ है, एंड ब्रेन, और एक मस्तिष्क मिला हुआ है। एंड इसके साथ साथ इन सारी चीजों के लिए वह ईश्वर को धन्यवाद दें। इसके साथ साथ एडवाइजेस हिम टू बी फ्रेंडली विथ एवरीवन अराउंड हिम, इसके साथ साथ उसने कहा कि जो भी चारों तरफ हैं उन सभी के प्रति वह कैसा रहे, फ्रेंडली रहे, मीन्स एकदम दोस्तानी ढंग से रहे, मीन्स किसी के लिए जो है नफरत अंदर से ना पाले। ठीक है, ये सारी चीजें इस तरह से उसने मोटिवेट किया हुआ था कि शॉर्टकमिंग को ध्यान न दे, अपने हैंडीकैप को ध्यान न दे, और इसके साथ साथ वह ईश्वर का धन्यवाद दे कि उसके पास 2 भुजाएं हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, एक जीभ है, एक दिमाग है। इन सारी चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ये सारी चीजें भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए पॉजिटिव सेंस उन्होंने देने की कोशिश किया, इस प्रकार से उसे मोटिवेट किए। अब उसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा था। अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं कि डेरी के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ा हुआ था, जो उसने जो है ये सारी चीजें बताई हुई थी, उसका प्रभाव क्या था। तो आप यहाँ पर देखिए आपका लिखे हुए हैं, मिस्टर लैम्ब्स इनएक्सप्लिकेबल
वर्ड्स। इनएक्सप्लिकेबल मीन्स होता है जिसकी व्याख्या न किया जा सके, मीन्स बेहतरीन शब्द। तो प्यारे बच्चे मिस्टर लैम के कुछ बेहतरीन शब्द ऑफ विजडम मीन्स ए बुद्धिमत्ता के जो कुछ बेहतरीन शब्द थे, इंस्पायर डेरी, डेरी को इंस्पायर किए मीन्स मोटिवेट किए। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और कहानी के अंत में वी सी हिम रसिंग बैक टू मिस्टर लैम्स गार्डन, हमने देखा कि वह जो है मिस्टर लैम के बगीचे में जाने के लिए रस कर रहा था, मीन्स दौड़ रहा था। टू एडॉप्ट द एटीट्यूड मीन्स उस दृष्टिकोण को ग्रहण करने के लिए, एंड पाथ रास्ते को, दैट हैव बीन शोन बाय हिम, जो उनके द्वारा दिखाया गया था, जो उनके द्वारा दिखाया गया था उस रास्ते उसे ग्रहण करने के लिए हमने देखा कि वह जो है लास्ट में वापस आ रहा था, मीन्स अपने घर से वापस आ रहा था बगीचे में। आगे है डेरीज लॉन्ग कन्वर्सेशन, डेरी के लंबे वार्तालाप के द्वारा विथ मिस्टर लैम्स हेल्प, डेरी के लंबे कन्वर्सेशन से विथ लैम्स हेल्प, लैम की मदद से हिम ओवरकम हिज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वह जटिल जो इंफीरियरिटी थी उसके अंदर, उस पर उसने ओवरकम पा लिया, मीन्स विजय प्राप्त कर लिया। एंड पुअर सेल्फ स्टीम, और जो एकदम कम हो गया था उसका आत्मसम्मान जो अपना कम हो गया था उस पे उसने ओवरकम पा लिया, मीन्स विजय प्राप्त कर लिया। तो जो है डेरी के कन्वर्सेशन किसके साथ लॉन्ग कन्वर्सेशन से, जो है मिस्टर लैम के साथ लंबे समय से कन्वर्सेशन करने की वजह से उसने जो है किस पे विजय प्राप्त कर लिया, इंफीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी थी उस पे विजय प्राप्त कर लिया, मीन्स नकारात्मकता पर विजय प्राप्त किया। और पुअर सेल्फ एस्टीम जो उसका आत्मसम्मान गिर गया था उसमें जो है उसने क्या प्राप्त कर लिया, जो है उसने ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त कर लिया। नाउ डेरी वांट्स, अब डेरी चाहता है टू लिव लाइफ कंटेंटफुली, अपने जीवन को संतोषजनक ढंग से जीना अब चाहता है। तो ये सारी चीजें उसमें परिवर्तन आए हुए थे, किसकी वजह से आए हुए थे, ये सारे परिवर्तन किसकी वजह से थे, सिंपल सी बात है, ये सारे परिवर्तन मिस्टर लैम की वजह से थे। तो प्यार बच्चे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। जितना पूछा हुआ है सीधे हमने उसी का उत्तर लिखा हुए हैं, कुछ भी अतिरिक्त करने की कोशिश नहीं किए हुए कि आप कंफ्यूज हो, सीधे जो सटीक उत्तर है उसी उत्तर को लिखाए हुए हैं। तो प्यार बच्चे एक बार फिर से देख लो, उसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप उत्तर देख लो, इस क्वेश्चन का उत्तर एक बार फिर से देखो। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं कि मिस्टर लैम मोटिवेट्स डेरी बाय टेलिंग हिम नॉट टू फोकस ऑन द शॉर्टकमिंग ऑफ लाइफ एंड हिज हैंडीकैप, एंड इंस्टेड ऑफ मींस होता है के बजाय, he should try to enjoy the blessings of life. He tells him to be thankful to God for 2 arms, 2 legs, 2 eyes and ears, a tongue and a brain, and advises him to be friendly with everyone around him. अगला है Mr. Lamb's inexplicable words of wisdom inspire Derry, and towards the end of the story, we see him rushing back to Mr. Lamb's garden to adopt the attitude and path that have been shown by him. Derry's long conversation with Mr. Lambs helps him overcome his inferiority complex and poor self-esteem. Now Derry wants to live life contentfully. तो प्यार बच्चे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, व्हाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम टू गो मिस्टर लैम, मींस डेरी की माँ ने मिस्टर लैम के पास जाने से क्यों रोका। व्हाट वाज हर एक्सपीरियंस, उनका अनुभव क्या था। अबाउट दी वर्ल्ड मींस संसार को लेकर के, इस दुनिया को लेकर के, इस संसार को लेकर के उनका अनुभव क्या था। तो प्यारे बच्चे चौथे क्वेश्चन में क्या है, व्हाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम टू गो मिस्टर लैम, मींस डेरी की माँ ने उसको मिस्टर लैम के पास जाने से क्यों रोका। व्हाट वाज हर एक्सपीरियंस अबाउट दी वर्ल्ड, उनका विचार क्या था, संसार के प्रति उनका विचार क्या था। तो प्यारे बच्चे आप जरा से बताओ मुझे कि जो उसकी माँ ने जो मिस्टर लैम के पास जाने से क्यों रोका था। क्योंकि उसने मिस्टर लैम के बारे में बहुत कुछ चीजों को सुना हुआ था कई लोगों के माध्यम से, इसलिए उसने रोका हुआ था। ठीक है, और जो है उनका संसार के बारे में क्या विचार था कि जो चीजें दिखती हैं ऐसा उस एक्चुअल में होती नहीं है। ठीक है, तो उनका विचार था। तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखते हैं। तो वहां पर आपको विस्तृत ढंग से इसका उत्तर समझाएंगे कि इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे, इसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे। आगे चलते हैं, इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्हाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम टू गो मिस्टर लैम, व्हाट वाज हर एक्सपीरियंस अबाउट दी वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों जो इसमें पहला क्वेश्चन दिए हुए हैं, जल्दी से पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम टू गो टू मिस्टर लैम, मिस्टर लैम के पास जाने के लिए उसे वह क्यों रोकती है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं,
When Dairy told his mother, जब डेरी ने अपनी माँ से बताया अबाउट मिस्टर लैम के बारे में, सी स्टॉप्ड हिम टू गो, मीन्स वह जाने से मना कर देती हैं, बिकॉज क्योंकि डेरीज मदर क्लेम्ड, डेरी की माँ दावा करती हैं टू हैव हियर मैनी थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम, कि उन्होंने मिस्टर लैम के बारे में बहुत कुछ चीजें सुन रखी हुई हैं। वह दावा करती हैं कि वह मिस्टर लैम के बारे में बहुत कुछ चीजें सुन चुकी हुई हैं। सी हैड बीन टोल्ड, उन्हें बताया गया है, एंड वार्न्ड, और चेतावनी दी गई हुई है, बाय द पीपल, मीन्स लोगों के माध्यम से उन्हें चेतावनी दी गई है, बताया गया है। She told that so many stories were prevalent about Mr. Lamb. She told that, वह बताती हैं, so many stories, बहुत सारी कहानियां, were prevalent मीन्स प्रचलित हैं, about Mr. Lamb मीन्स मिस्टर लैम के बारे में। वो बताती हैं कि मिस्टर लैम के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। prevalent मीन्स होता है प्रचलित होना। और आगे है ही वॉज नॉट अ मैन टू बी बिलीव्ड, मीन्स वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसपे क्या किया जा सके, बिलीव किया जा सके, मीन्स विश्वास किया जा सके, तो इसलिए वह उसे स्टॉप करती हैं। तो क्योंकि वह बहुत सारी चीजें जो है सुन रखी हुई होती हैं लैम के बारे में, और इसलिए वह स्टॉप करती हैं कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसपे विश्वास किया जा सके। और भैया जाहिर सी बात है, वो अकेला रहता था, अकेले पे कोई विश्वास नहीं करेगा। उसका परिवार रहा होता, परिवार के साथ रहता, तो लोग एक बार विश्वास कर सकते थे कि नहीं, उसके भी बच्चे हैं, उसके परिवार के लोग हैं, तो इसलिए अन्य बच्चों के साथ वह अच्छे से बिहेव करेगा, ऐसा लोग ट्रस्ट कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके साथ ये सारी चीजें नहीं थी, तो इसलिए लोगों को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसी तरह से डेरी की माँ को भी भरोसा नहीं हुआ। हालांकि उसके कन्वर्सेशन से पता चलता है कि वह बहुत बढ़िया इंसान था, लेकिन जो है जाहिर सी बात है, जिसके बारे में आप कम जानते हैं, आप इसी तरह से बच्चों को रोकते हैं। अगर इस तरह से कोई है, और रोकना भी चाहिए, जाहिर सी बात है रोकना चाहिए, क्योंकि जो है जो परिवार के साथ रहते हैं, जो ऐसे लोग रहते हैं, तो उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अब भाई वो अकेला है, कुछ भी उसका कर सकता है, कौन उसको देख रहा है, कुछ कर लेगा तो कौन क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप इस चीजें, उसकी माँ का फिक्र करना भी ठीक था, और डेरी भी अपने स्थान पे सही था, क्योंकि उसने कन्वर्सेशन किया हुआ था, उसका उससे विचार बन रहे थे। तो प्यारे बच्चे, ये आपका जो है आगे इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट वाज हर एक्सपीरियंस अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार को लेकर के उनका अनुभव कैसा था। तो संसार को लेकर के अनुभव कैसा था, जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चे देखिए, नीचे हमने लिखे हुए हैं, हर एक्सपीरियंस अबाउट द वर्ल्ड, उनका अनुभव संसार के बारे में, वाज दैट मीन्स था, वर्ल्ड इज नॉट लाइक इट सीम्स, मीन्स संसार ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। इन संसार में लोग जो हैं ऐसे नहीं है जैसे दिखते हैं। जाहिर सी बात है, सही बात है, जैसे कोनो लड़की अगर बहुत ही सुंदर है, लेकिन अगर जो है उसके अंदर बात करने का तमीज नहीं है, उसके अंदर संस्कार नहीं है, तो बताओ उस सुंदरता का क्या कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। देखने में तो ठीक लगी, लेकिन जो है ढंग की नहीं निकली। तो भैया वही बात है, इसीलिए लोग लव मैरिज करते हैं चेहरा देख करके, उसके बाद 2 महीना बाद तलाक हो जाता है, 2 महीने बाद दोनों अलग हो जाते हैं। काहे को? क्योंकि उसके बाहरी तो रूप सुंदरता था, लेकिन आंतरिक सुंदरता नहीं थी, वही रीजन होता है। तो प्यार बच्चे, यही उनका भी यही विचार था। हर एक्सपीरियंस अबाउट द वर्ल्ड, उनका जो है अनुभव जो है संसार की प्रत्या, was that world is not like it seems, में संसार जैसा दिखता है एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। जैसे हमारे नेता लोग को देख लो, नेता लोग से मुंह पे इतना मीठे मीठे बतियाएंगे ना, इतना बढ़िया बतियाएंगे ना, लगेगा कि आपको जब जरूरत पड़ेगी नेता लोग अपना जान करेजा निकाल के कुले दे देंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ जाएगी ना, तो ऐसा आपको इग्नोर करेंगे ना, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, हाँ ये नेता सही से नेता है, ठीक है। तो आपका ये बात है। सो सी थॉट, उसके आगे देखिए हमने लिखे हुए हैं, सो सी थॉट, इसलिए उसने सोचा, मिस्टर लैम्ब इज नॉट अ गुड पर्सन, इसलिए उसने सोचा कि मिस्टर लैम्ब अच्छे व्यक्ति नहीं है। एंड एज अ मदर, और माँ होने की वजह से, सी वाज कंसर्न, वह चिंतित थी, अबाउट हिम मीन्स उसके लिए, मीन्स अपने बेटे के लिए, माँ होने के लिए वह चिंतित थी। एंड डिड नॉट वांट टू सी हर सन अपसेट, और अपने बेटे को किसी परेशानी में डालना नहीं चाहती थी, तो इसलिए वह उसे क्या कर रही थी, मना कर रही थी। और यही उसके संसार के प्रति क्या था, विचार था। तो बच्चे एक बार इसका उत्तर फिर से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और बहुत सटीक ढंग से लिखा रहे हैं, कहीं भी लांग ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जितना सटीक है प्यार एकदम सटीक उत्तर लिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने लिखे हुए, व्हेन डेरी टोल्ड हिज मदर अबाउट मिस्टर लैम्ब, सी स्टॉप्ड हिम टू गो बिकॉज डेरीज मदर क्लेम्ड टू हैव हियर्ड मैनी थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब, सी हैड बीन टोल्ड एंड वार्न्ड बाय पीपल, सी टोल्ड दैट सो मेनी स्टोरीज वर प्रिवेलेंट अबाउट मिस्टर लैम्ब। प्रिवेलेंट मींस होता है प्रचलित होना,
he was not a man to be believed. Her experience about the world was that world is not like it seems. So she thought Mr. Lamb is not a good person, and as a mother she was concerned about him and did not want to see her son upset. तो प्यार जी ये हो गया आपका सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। तो हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक कर देगा, और बार बार कहते हैं आप क्लास 12 के उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी सख्त आवश्यकता है, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना प्यारे बच्चे, इस बात को आपको बार बार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन है क्या। पांचवा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम, मींस मिस्टर लैम का चरित्र चित्रण लिखिए। तो प्यारे बच्चे गिव अ कैरेक्टर स्केच मींस चरित्र चित्रण लिखिए ऑफ मिस्टर लैम मींस मिस्टर लैम के। मिस्टर लैम को आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग देखते हैं कैरेक्टर स्केच मिस्टर लैम के कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हुए हैं गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम मींस मिस्टर लैम का कैरेक्टर स्केच लिखिए। प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान देना, कैरेक्टर स्केच आप दो प्रकार से लिखते हैं, एक आप हेडिंग बना करके लिखते हैं, एक विदाउट हेडिंग लिखते हैं। तो इसमें हमने बिना हेडिंग का लिखे हुए हैं। आगे एक कैरेक्टर स्केच और है, इसका छठा जो क्वेश्चन है वो डेयरी का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो प्यारे बच्चे अगले में हमने हेडिंग बना करके लिखाए हुए हैं, इसमें आपको बिना हेडिंग के लिखा हुए हैं। कैरेक्टर स्केच में आपको लिखना क्या होता है कि चैप्टर में उस कैरेक्टर के बारे में जो जो चर्चाएं की गई हैं, जो उसके बारे में कहानी कही गई है, वो आपको कैरेक्टर स्केच में लिख देने होते हैं। तो प्यारे जी बिना हेडिंग वाइज कैसे लिखते हैं इसमें आपको उसे समझा देते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको हेडिंग वाइज करके आपको समझा देंगे हेडिंग वाइज कैसे आप कैरेक्टर स्केच लिखते हैं। तो प्यारे जी यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं He is an important character in the lesson on the face of it, means वह जो है एक महत्वपूर्ण जो है कैरेक्टर है in the lesson on the face of it, on the face of it चैप्टर में उनका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। किनकी बात हो रही है, जिनका पूछा गया है, किनका पूछा गया, आप लैम्ब का पूछा गया तो लैम्ब की बात हो रही है। लैम्ब एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है किसमें, जो है चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट में। आगे देखिए ही हैज अ टिन लेग, उनकी पैर कैसे है, एक पैर जो है टिन की है। चिल्ड्रन कॉल्ड हिम लेमी लैम्ब, और बच्चे उन्हें क्या पुकारते हैं, लंगड़े लैम्ब कहकर के पुकारते हैं। ही लिव्ड एलोन, वह अकेले रहते हैं। एंड केप्ट द डोर्स ऑफ हिज गार्डन ओपन, जो है और अपने बगीचे के दरवाजे को खुले रखते हैं। विच सिंबलाइजेस, जो प्रतीक है हिज ओपन माइंडेडनेस टू ऑल, मीन्स उनका खुला हृदय प्रतीत करता है, मीन्स खुले दिल को दिखाता है। टू ऑल हु विजिटेड हिज गार्डन, मीन्स सभी के लिए जो बगीचे में आते हैं। यह उनका ओपन माइंडेडनेस दिखाता है कि जो भी बगीचे में आते हैं सभी के लिए, इसलिए वे गेट को खोल करके मीन्स ओपन रखे हुए होते हैं। He knew that the art of living, वह जीवन जीने के तरीके को जानते हैं, इसीलिए तो जो है वह जो है किसको समझा रहे होते हैं, डेयरी को, इसीलिए तो समझा रहे होते हैं। He was a man with positive attitude, वह ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होता है, मीन्स सकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति हैं। He brought a major change in Dairy's attitude, वह एक बड़ा जो है परिवर्तन लाए डेयरी के दृष्टिकोण में, एक बड़ा परिवर्तन लाए टूवर्ड्स लाइफ में, जीवन के प्रति। एज ही वॉज फुल ऑफ नेगेटिविटी, जैसा कि वह भरा हुआ था, पूरे नकारात्मक विचारों से भरा हुआ था। ड्यू टू स्कैर ऑन हिज फेस, जो उसके चेहरे पर धब्बा था उसकी वजह से। तो प्यारे जो उसके चेहरे पे धब्बा था तो वह से नकारात्मकता से भरा हुआ था, वह उसके लाइफ में पूरी तरह से परिवर्तन लाए। मिस्टर लैम टोल्ड हिम टू मीट पीपुल हैप्पीली, मिस्टर लैम ने कहा कि लोगों से प्रसन्नता पूर्वक मिलने के लिए। एंड लर्न टू बी हैप्पी विथ हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ बर्निंग हिमसेल्फ विद द एसिड ऑफ हेट्रेड फॉर अदर्स, मीन्स दूसरे से जो नफरत है उसके जो है उसके कंपैरिजन में जो है सबके साथ कैसे रहे, खुशी से रहे, मीन्स प्रेम से रहे। आगे है मिस्टर लैम वाज लोनली पर्सन, मिस्टर लैम एक अकेले रहने वाले व्यक्ति थे। ही यूज्ड टू गेट हैप्पीनेस बाय स्पेंडिंग टाइम विथ अदर्स, वो जो है प्रसन्नता में खुशी अर्जित करते थे दूसरों के साथ समय बिता करके। एंड रीडिंग बुक्स, और किताबों को पढ़ करके। इन दी एंड मीन्स अंत में डेयरी शोज रिस्पेक्ट फॉर हिम, डेयरी उनके प्रति सम्मान दिखाता है।
बाई कमिंग बैक टू हिम हेल्प टू हिम मीन्स वापस आकर के, टू हेल्प हिम प्लग क्रैब एप्पल्स मीन्स क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए, क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए वापस आकर के वह उनके प्रति सम्मान दिखाता है। बट फाइंड्स हिम लेकिन पाता है, ही मीन्स उन्हें, डेड मीन्स मरा हुआ पाता है, ड्यू टू हिज मिस्टर लैम्स फॉल फ्रॉम दी लैडर, क्योंकि मिस्टर लैम गिर गए थे, सीढ़ी से गिर गए थे। तो लेकिन जब वह आता है तो वह मरा हुआ मिस्टर लैम को वहां पर पाता है। तो प्यार जी ये मिस्टर लैम के बारे में पूरा कैरेक्टर स्केच हो गया। जो भी उनके बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया था हमने बिना हेडिंग वाइज इस आपका इसमें इस आंसर में लिखा दिए हुए हैं। तो आपको हमने बताया दो तरह से लिखने, एक हेडिंग वाइज, एक विदाउट हेडिंग वाइज। तो इसमें बिना हेडिंग वाइज हमने आपको बता दिए किस तरह से आप कैरेक्टर स्केच लिखेंगे। तो जो भी उनके चीज जिसके बारे में पूछे आपको जो भी उनके बारे में पता हो आप पूरी चीजें लिख देना, वही आपका क्या होता है कैरेक्टर स्केच होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। He is an important character in the lesson on the face of it. He has a 10-legged children called him Lemmy Lamb. He lived alone and kept the doors of his garden open, which symbolizes his open-mindedness to all who visited his garden. He knew that the art of living. He was a man with a positive attitude. He brought a major change in Derry's attitude towards life, as he was full of negativity due to scare on his face. Mr. Lamb told him to meet people happily and learn to be happy with himself instead of burning himself with acid of hatred for others. Mr. Lamb was a lonely person. He used to get happiness by spending time with the others and reading books. In the end, Derry shows respect for him by coming back to him to help him pluck crab apples, but finds him dead due to his Mr. Lamb's fall from the ladder. क्योंकि मिस्टर लैम गिर के चुके हुए थे, कहां से, सीढ़ी से गिर चुके हुए थे। तो प्यार बच्चे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, आपका कैरेक्टर स्केच हो गया। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर कैसे क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन 2.5 घंटे की क्लास में पहले करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करा चुके हैं। तो आज आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से प्यार से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपका अंतिम क्वेश्चन को। अंतिम क्वेश्चन आपका है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी मीन्स डेरी का चरित्र चित्रण लिखिए। तो गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी मीन्स डेरी का चरित्र चित्रण लिखिए। प्यार से इसके पहले किसका पूछा था, मिस्टर लैम का कैरेक्टर स्केच पूछा था, इसमें आपका पूछे हुए डेरी का कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि डेरी का कैरेक्टर स्केच हेडिंग वाइज किस तरह से लिखते हैं। जल्दी से हम लोग इसके अंतिम क्वेश्चन के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को लिखे हुए हैं, छठे क्वेश्चन को लिखे हुए हैं गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी मीन्स डेरी का चरित्र चित्रण लिखिए। तो बच्चे यहाँ पर देखिए आपका लिखे हुए हैं, इसमें हेडिंग वाइज लिखे हुए हैं। पहला हेडिंग जो आपको लिखने होता है इंट्रोडक्शन लिखना होता है, पहला हेडिंग आपको क्लियर है कि लिखना है इंट्रोडक्शन, और अंतिम हेडिंग भी आपको क्लियर होता है कंक्लूजन लिखना है। दो हेडिंग आपकी फिक्स होती है, पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन और अंतिम हेडिंग आपको कंक्लूजन लिखना है। बीच में 3-4 हेडिंग आप जो भी बनाना हो जो भी बना सकते हैं, तो 3-4 हेडिंग बीच में बना सकते हैं, बाकी पहला और अंतिम हेडिंग आपका फिक्स होता है। तो पहले हेडिंग जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं, तो इंट्रोडक्शन में डेरी का परिचय लिख देंगे। तो जैसे हमने लिख दिया डेरी इज अ बॉय ऑफ 14 ईयर ओल्ड, डेरी एक 14 वर्ष का लड़का था। हिज हाफ फेस इज बर्न, तो इसका आधा चेहरा जल गया था। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से ही फील्स वेरी बैड, वह बहुत बुरा महसूस करता था, इसकी वजह से वह बहुत बुरा महसूस करता था, या ही फील्स सैड भी कर सकते हो, वह बड़ा दुखी भी महसूस करता था, जैसे भी आपको जो भी लगे आप लिख लेना, ठीक है। ड्यू टू दिस ही फील्स वेरी सैड या फिर बैड, जो भी लिखना हो आप लिख लेना। तो प्यार जी ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आप इंट्रोडक्शन में इस तरह से इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद अपनी हेडिंग बनाने हैं, 2-3 हेडिंग बनाने हैं, जो भी उसका कैरेक्टर होगा 2-3 हेडिंग बनाने हैं। तो आपका जो है हमने पहली हेडिंग जैसे बनाई हुई है, ही लीड्स अ लाइफ ऑफ लोनलीनेस, वह एकांत जीवन जीता था, तो हमने इसका हेडिंग बना दी हुई है। क्या हो जाएगा, डेरी लिव्स अ लाइफ ऑफ एलुफनेस, डेरी जो है एक एलुफनेस मींस भी होता है एकांत, डेरी एकांत का जीवन जीता था। ही डज नॉट लाइक टू लिव एमंग पीपुल, वह लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता था। ही लाइक्स लोनलीनेस, वह एकांत पसंद करता था, बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट लाइक द एटीट्यूड ऑफ पीपुल टूवर्ड्स हिम, जो लोगों का विचार जो
जो लोगों का दृष्टिकोण उसके प्रति होता था वह उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए जो है वह अकेले जीवन व्यतीत करता था, मीन्स जो है जीता था। प्यारे बच्चे सीधे सिंपल से शब्दों में आपका उत्तर हो गया कि वह सिंगल जीवन क्यों जो है एकांत लोनलीनेस जीवन क्यों जीता था, क्योंकि वह लोगों के दृष्टिकोण उसके प्रति सही नहीं होते थे। कोई उसे कहता था कि वह जो है उसका चेहरा देखो कितना बुरा है, कोई इस पे दया दिखाता था, तो इन सब वजहों की वजह से वह एकांत रहने लगा था। जैसे एक परिवार जैसे कोई परिवार है और बच्चे को अगर ज्यादा सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो बच्चा धीरे धीरे एकांत रहना शुरू कर देता है, अकेले में रहना शुरू कर देता है, और जो कि जो है बच्चे के लिए बड़ी समस्या बाद में बन जाती है, क्योंकि उन्हें एकांत में कभी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपका ये हो गया, क्योंकि उनके विचार फिर अपने तक दबते चले जाते हैं, जो भी उनके विचार होते हैं वो दबते चले जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की भी बातों को सुनना चाहिए, जिससे जो है वो इस तरह से फील ना करें कि वे पूरी तरह से अकेले हैं, इस तरह से फील ना करें, नहीं तो जो है उसमें दिक्कतें बाद में समस्या होती हैं। प्यारे अब देखिए हमने उसके बाद तीसरी हेडिंग बनाई हुई है, ही इज होपलेस, वह बड़ा निराश है। कैसा है? निराश है, क्योंकि जो है इन सभी वजहों की वजह से वह कैसा रहने लगा था, निराश रहने लगा था। तो वही हमने तीसरी हेडिंग बना दी, ही इज होपलेस, वह निराश है। अब इसमें क्या हो जाएगा, डेरी इज वेरी होपलेस, डेरी बहुत निराश है। whom ever he knows, जिसको भी वह जानता है, all have sympathy on him, सभी उसके प्रति सिंपैथी में सहानुभूति दिखाते थे। He feels that, वह महसूस करता है, he cannot lead a successful life, वह एक सफल जीवन नहीं जी सकता है, as all make him feel so, ऐसा सभी लोग उसका महसूस कराते हैं। Even his parents, यहाँ तक कि उसके माता पिता also feel, या वो भी महसूस करते हैं, what Derry will do after them, उनके बाद डेरी क्या करेगा, मीन्स उसके माता पिता महसूस करते हैं कि जब हम लोग मर जाएंगे तब डेरी का क्या होगा। इस चीज को जो है वह अपने पर सिंपैथी का भाव देखता है, इसकी वजह से वह होपलेस हो जाता है, निराश हो जाता है, पूरी तरह से उदास हो जाता है। ये आपका तीसरा हेडिंग हमने बना दिए हुए हैं। चौथी हेडिंग देखते हैं, आपका चौथी हेडिंग क्या है। चौथी हेडिंग देखिए हमने बनाई हुई है, टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। डेरी के लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया था, मीन्स जो बदलने वाला मोड़ आया था, तो बदलने वाले मोड़ कब आया था, जब उसके लाइफ में मिस्टर लैम्ब का जो है प्रवेश हुआ था, तभी जो है डेरी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह पॉजिटिव एस्पेक्ट रखने लगा था, मीन्स पॉजिटिव दृष्टिकोण रखने लगा था। तो देखिए हमने इसमें लिखे हुए हैं, When Derry meets Mr. Lamb, जब डेरी मिस्टर लैम्ब से मिलता है, there comes a turning point in his life, तब उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, मीन्स बदलाव आता है। मिस्टर लैम्ब tells him, मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं, that he can do better than boys of his age, वह अपनी उम्र के अन्य बच्चों से बेहतर कर सकता है, तो वह अपनी उम्र के बच्चों से बेहतर कर सकता है। इस प्रकार से ये सारी चीजें बता करके उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट लाने वाले कौन होते हैं, मिस्टर लैम्ब होते हैं। तो जैसे सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो टर्निंग पॉइंट लाता है। जैसे कुछ लोग को आप देखोगे कि वो जो है, जैसे उनमें जो है कोई किसी चीज का सबका एक आइडियल होता है। जैसे आपका मान लो कि पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, आपने किसी के जो है मोटिवेशनल वीडियो देखे, तो आपको उस वीडियो को देख करके आपको मोटिवेशन मिला, आपको पढ़ाई मन लगने लगा, तो आपका भी आइडल वो इंसान हो जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला वो इंसान हो जाता है। जैसा कोनो लड़का जब बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, लेकिन जो है अगर कोनो लड़की उसके जीवन में प्रवेश कर गई तो कभी कभी तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा तरह से उसको बर्बाद भी कर देती है, पूरी तरह से उसके चक्कर में पढ़ करके उसका पढ़ाई लिखाई पूरा बर्बाद हो जाती है। तो भैया ऐसा जो है इसमें दोनों रिस्क रहता है, सुधर हो सकती है और बिगड़ने की तो 90% चांसेस रहता है, तो इसलिए इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। तो वो टर्निंग पॉइंट है, जो अच्छा बच्चा है वो जो है बिगड़ जा रहा है तो भी टर्निंग पॉइंट है, उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट है, अच्छे से खराब होने वाला टर्निंग पॉइंट है। तो इस प्रकार से कोई न कोई वजह होता है जिसकी वजह से जीवन में टर्निंग पॉइंट आते हैं। तो प्यार जी ये आपका चौथा हेडिंग हो गया। पांचवा हेडिंग देखिए हमने लिखी हुई कंक्लूजन। हमने आपको बताया कि आपको दो हेडिंग फिक्स है, कि आपका पहला इंट्रोडक्शन लिखने हैं और आपका लास्ट कंक्लूजन लिखने हैं, दो हेडिंग आपकी फिक्स होती है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, सो इन द एंड, इस प्रकार से अंत में वी कैन से हम कह सकते हैं दैट डेरी इन द बिगिनिंग, डेरी शुरुआत में वाज होपलेस मींस निराश था, सैड मींस दुखी था, एलोन मींस अकेला था, बट आफ्टर मीटिंग लैम्ब, लेकिन मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद ही बिकेम टोटली चेंज्ड, वह पूरी तरह से बदल गया। ही बिकम्स टोटली चेंज्ड पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व ही पूरी तरह से क्या हो गया, बदल गया। मींस मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद उसका व्यक्तित्व ही पूरी तरह से बदल गया। शुरुआत में वह क्या रहता था, निराश रहता था, उदास रहता था और अकेले रहता था।
तो प्यारे बच्चे इसमें हमने कंक्लूजन में दे दिए हुए हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो हमने 5 हेडिंग में इसका कंप्लीट किए हुए हैं कैरेक्टर स्केच। तो आप 2 प्रकार से इस तरह से कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस ढंग से कैरेक्टर स्केच लिख देना। तो प्यारे बच्चे एक बार फिर से 5 हेडिंग देख लेते हैं, फिर इसके बाद आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला हेडिंग हमने लिखी हुई इंट्रोडक्शन। देयर इज अ बॉय ऑफ 14 years old, हिज हाफ फेस इज बर्न ड्यू टू दिस ही फील्स वेरी बैड। अगली हेडिंग है he leads a life of loneliness, Derry lives a life of aloofness, he does not like to live among people, he likes loneliness because he does not like the attitude of people towards him. Third heading है he is hopeless, Derry is very hopeless, whomever he knows all have sympathy on him, he feels that he cannot lead a successful life as all make him feel so, even his parents also feel what Derry will do after them. अगला है आपका टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ, डेरी के जीवन में टर्निंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, व्हेन डेरी मीट्स मिस्टर लैम देयर कम्स टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट ही कैन डू बेटर देन बॉयज ऑफ हिज एज। अंतिम हेडिंग है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है, सो इन द एंड वी कैन से दैट डेरी इन द बिगिनिंग वाज होपलेस, सैड एंड एलोन, बट आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम ही बिकम्स टोटली चेंज्ड पर्सनालिटी। तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया अंतिम क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, कहीं किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। आज आपका ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर था पूरी तरह से यहीं पर कंप्लीट हो गया है। आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से कहीं से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और बार बार कहते हैं आप क्लास 12 के उन खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को शेयर करोगे जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन हर एक बच्चे तक आप वीडियो को शेयर करोगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जो जिम्मेदारी है हम पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, बस आपकी भी जो जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे आप अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा, अपनी पढ़ाई करिएगा और हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करिएगा। और इसके साथ साथ यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, नीचे जैसे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास आपकी ग्रामर की क्लास होने वाली है। ग्रामर की वोकैब वाली क्लास, एंटोनिम्स की क्लास होगी। तो मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।